नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव बीत चुका है और 3 चरणों का चुनाव बाकी है। यानी 3 चरण अब निर्णायक साबित होंगे कि किसकी सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश जो जीता वो केंद्र की सत्ता पर काबिज होता है, ये बात तय मानी जाती है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आखिर बीएसपी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती है, क्योंकि आंकड़े साफ हैं और ये सबको पता है कि इस बार का चुनाव जातीय समीकरण को साध कर हो रहा है। यानी जिस भी लोकसभा सीट पर आप देखेंगे, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आप देखेंगे तो सारी राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण साध के ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यानी जिसकी जितनी जो है संख्या ज्यादा है, जो वोट बैंक ज्यादा है, वहां पर उस प्रत्याशी जो है उतारे गए हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चला है, यानी 2007 वाला, जब पूर्ण बहुमत की सरकार 206 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 206 सीटें हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और वही फॉर्मूला सोशल इंजीनियरिंग का 2024 में बीएसपी सुप्रीमो में चला है। और आज मैं ये बताऊंगा कि बीएसपी कितनी सीटें जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों जीत सकती है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बीएसपी के पास जो वोट बैंक है वो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। पूरे भारत की अगर बात कर ले तो बीएसपी सुप्रीमो के पास वो वोट बैंक है जिसके लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल हो, वोट बैंक, उस वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल तरसते हैं। वो वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जब इस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक अपील है। अपील यह कि जो भी मेरे दर्शक जो है मेरे चैनल को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनसे अपील है कि सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पे यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर जाके आकाश आनंद वापस आओ, ये जो है हैशटैग चला दीजिए, ट्रेंड करवा दीजिए कि देखिए आकाश आनंद को आप लोग वापस लाना चाहते हैं। 4 चरण बीत चुके, 3 चरण बाकी हैं। आकाश आनंद जैसे युवा चेहरे को, जिसकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, अगर उसको आप लोग वापस लाना चाहते हैं, अगर उनको वापस राजनीति में बुलाना चाहते हैं और बीएसपी के मंच पर फिर से एक बार हुंकार भरते हुए देखना चाहते हैं, तो ये ट्विटर पर ट्रेंड करवा दीजिए कि आकाश आनंद वापस आओ। जितने भी मेरे दर्शक हैं जो ट्विटर पे एक्टिव हैं या ट्विटर पे बहुत कम जाते हैं, जिनका अकाउंट है एक्स पर, यानी वो वहां पर जाके आकाश आनंद वापस आओ हैशटैग दोस्तों चला दीजिए। सीधे से आकाश आनंद तक ये बात पहुंच जाएगी आप लोगों की कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों टॉपिक पर बढ़ते आगे, तो दोस्तों सीधी सीधी बीएसपी की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से किन सीटों पर बीएसपी जो है वो दबदबा रखती है और किन सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आंकड़ों पे बात करूंगा, क्योंकि आंकड़ों पे ही बात जो है वो अच्छी लगती है, इधर उधर की बातों से अच्छी टू द पॉइंट बात। दोस्तों 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बीएसपी बढ़त में दिखाई दे रही है। 40 से ज्यादा जिले। दोस्तों 25 जिले तो ऐसे हैं जहां पर यह समझ लीजिए दलित वोट बैंक जिधर जाएगा वो सीट उसकी ही निकलेगी। जिलों के नाम बता दें आंकड़ों के साथ, तो दोस्तों सोनभद्र में 41.92% वोट दलित वोट बैंक का है, कौशांबी में 36.10, सीतापुर में 31.87, हरदोई में 31.36, उन्नाव में 30.64, रायबरेली में 29.83, औरैया में 29.69, झांसी में 28.07, जालौन में 27.07, बहराइच में 26.89, चित्रकूट में 26.34, महोबा में 25.78, मिर्जापुर में 25.76, आजमगढ़ में 25.73, लखीमपुर में 25.58, महामाया नगर 25.20, फतेहपुर 25.04, ललितपुर 25.01, कानपुर देहात 25.08, अंबेडकर नगर 25.14। दोस्तों ये तो 25% से ऊपर वाले जिले हैं। यानी अगर इनकी जो है यहां पर देखा जाए तो दलित वोट बैंक जो है वो जीत का फैक्टर है दोस्तों, और इसी दलित वोट बैंक पर सारे राजनीतिक दलों की निगाह है। लेकिन ये दलित वोट बैंक
सीधे जो है वो जाता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर। तो इन सीटों पर तो दोस्तों सीधे सीधे बीएसपी को बढ़त है। अब अगर बात कर लें तो दोस्तों 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर इन सीटों को मिला के, जहां पे मैंने बात की 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, जिसमें खीरी, सीतापुर, मिश्रिक, हरदोई, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, खलीलाबाद, आजमगढ़, लालगंज, रॉबर्ट्सगंज, फूलपुर, इलाहाबाद, चायल, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, घाटमपुर, सहारनपुर जैसी, हाथरस जैसी सीटें 40 से ज्यादा हैं जहां पर निर्णायक वोट बैंक दलित वोट बैंक है और दलित वोट बैंक के हाथ में जीत की चाबी रहती है। दोस्तों ये सबको पता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडी अलायंस के दल हो, उनको पता है कि दलित वोट बैंक ऐसा है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ रहता ही रहता है। ऊपर नीचे घटभर थोड़ा सकता है, लेकिन दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा यानी 80% से ज्यादा वो बीएसपी सुप्रीमो के साथ रहता है चट्टान की तरह। और इसीलिए जो है कोई भी राजनीतिक दल बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ बयानबाजी करने से बचता है, क्योंकि पता है कि जब केंद्र की सत्ता में मामला फंसेगा तो बीएसपी सुप्रीमो की मदद लेने की सबको जरूरत पड़ेगी। और बीएसपी सुप्रीमो ये बात कह चुकी है, हर जनसभा में कह रही है कि बीएसपी के बगैर केंद्र में सत्ता में कोई सरकार नहीं बना पाएगी, बीएसपी की मदद लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों ये बात बहुत हद तक सही है कि वोट बैंक की अगर बात कर ले तो बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके साथ कैडराइज वोट बैंक जुड़ा रहता है, यानी उनके साथ उनका वोट बैंक जुड़ा रहता है। और किसी भी दल के पास देखे तो बीजेपी को अगर छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी इस समय बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी को छोड़ दे तो अन्य दलों की बात कर ले तो सबके पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% के वोट बैंक हैं, बड़े दलों की बात कर रहे हैं। लेकिन 20% के आसपास जो है वोट बैंक वो बीएसपी सुप्रीमो के पास रहता ही रहता है। दोस्तों इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, और जातीय समीकरण सीधे सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पक्ष में जा रहे हैं। आपने अभी 2 दिन पहले जो है बांदा में जनसभा हुई थी, जहां पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची थी। उस जनसभा में आपने जनसैलाब देखा था, मैंने दिखाया भी था और लोगों ने कमेंट भी किया था कि वो वहां मौजूद थे। और जनसैलाब इतना था कि लोगों के पैर रखने की जगह नहीं थी, यानी भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी, इतनी भीड़ आई थी। दोस्तों यही बताता है, वहां पर मौजूद भीड़ बताती है, ये तस्वीरें बताती, वीडियो बताते हैं कि किस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक तरफा जीत हासिल करने वाली हैं। दोस्तों बांदा नहीं बल्कि कई सीटों पर ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो बीएसपी सुप्रीमो के फेवर में जा रहे हैं। और आंकड़ों की बात कर ले तो सीधे सीधे बीएसपी की जीत होती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों बात क्या है, मीडिया में क्यों नहीं आ रहा, कि मीडिया उतनी तवज्जो नहीं दे रही है, उतना नहीं दिखा रही बीएसपी को, क्योंकि मीडिया और यूट्यूब के जो एक धड़े जो इंडी अलायंस की खबरें दिखाते हैं वो इंडी अलायंस और बीजेपी की फाइट दिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फेवर में ये चुनाव पूरी तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े तो बता ही रहे हैं और वहां पे मौजूद भीड़ ने बता दिया, जो कई किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे थे सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए। और वहां पर जब भीड़ इकट्ठी हुई तो इतनी भीड़ इस चुनाव में शायद किसी भी राजनीतिक दल के जनसभा में जो है वो इकट्ठी नहीं हुई है। तो दोस्तों सीधी सीधी ये बात साफ हो रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त लिए हुए, 40 से ज्यादा सीटों पर जो है बीएसपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। बाकी 3 चरण अभी दोस्तों बाकी हैं, 3 चरणों में जो है बीएसपी के फेवर में एक अच्छा जो है माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रत्याशी उतारे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि जहां दलित वोट बैंक तो साथ ही है, वहां मुस्लिम वोट बैंक भी ठीक ठाक अच्छा खासा जो है वो बीएसपी की तरफ आ रहा है। वहीं ब्राह्मण वोट बैंक और ठाकुर वोट बैंक भी बीएसपी की ओर जो है वो मूव कर रहा है। तो दोस्तों बड़ी जीत की ओर बीएसपी है। और आंकड़ों की अगर बात कर ले, क्योंकि आंकड़े ही लास्ट में सबसे काम आते हैं, आंकड़ों की अगर बात कर ले तो आंकड़े सीधे सीधे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर, 40+ सीटों पर बीएसपी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।